हैव, इसका अर्थ होता है प्रेजेंट में से हैव और हैज। वर्ब टू हैव का मतलब होता है प्रेजेंट में हैव और हैज। जैसे वर्ब टू यानी टू बी का मतलब प्रेजेंट में क्या था, इज ए मार्ब था, पास्ट में वाज वेयर था। पर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में हैज हैव होगा, पास्ट में हैड होगा, फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव होगा। ठीक है, इसका प्रयोग तब करते हैं जब वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के रूप में है हूँ होता है तब। लेकिन इसका मतलब हुआ कि जब कोई वस्तु हमारे पास हो या उस पर हमारा अधिकार हो। यहाँ पर लिखा हुआ है जब कोई वस्तु पास हो, पास होना मतलब एग्जाम पास करना नहीं, यहाँ पर किसी वस्तु का अपने ऊपर अधिकार जमाना। जैसे मेरे पास मार्कर है तो मार्कर का अधिकार किसके ऊपर हुआ, मेरे पास, तो यहाँ पर हम हैज़ हैव हैड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वही प्रेजेंट में है तो हैव, पास्ट में है तो हैड, फ्यूचर में है तो विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास मार्कर है तो यहाँ पर हैज़ या तो हैव लगा देंगे, मेरे पास मार्कर था हैड लगा देंगे, मेरे पास मार्कर होगा, आगे आने वाले भविष्य में मेरे पास मार्कर होगा तो वहाँ पर विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मेरे पास गाय है, गाय का अधिकार बता रहा है कि गाय है। इस सेंटेंस को एक तरह, यहाँ सेंटेंसों को हम एक सेंटेंस को कई तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए हम पहले आपको बता दें कि इसका प्रयोग किसके किसके साथ करते हैं, किसके किसके साथ नहीं करते हैं, कौन कौन सा प्रोनाउंस किसके किसके साथ आता है। तो देखिए आई, वी, यू और दे, यानी अगर प्लूरल है तो यहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे, प्लूरल। ठीक है, और वही अगर सिंगुलर है, सी, ही और इट है तो वहीं हम हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वो भी कब, सिंगुलर, जब ये प्रेजेंट में रहेगा तब। कब, जब प्रेजेंट टेंस में रहेगा तब, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा तब हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। अगर वहीं ये दोनों चीज़ें, ये तीनों की तीनों पास्ट टेंस में है तो इन दोनों कर्ताओं के साथ हमें क्या यूज करना है, हैड। और भी कब आएगा, पास्ट टेंस में आता है था, थे और थी आता है, और प्रेजेंट में क्या आता है, हूँ और हो आता है। प्रेजेंट टेंस में है, हूँ, हो, पास्ट टेंस में था, थे, थी। क्लियर, इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो किस किस का, आई, वी, यू, दे के साथ हैव, ही, सी, इट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। क्लियर, तो चलिए देखते हैं इसको हम सेंटेंसेस में बनाएंगे कैसे, किसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे। एक सेंटेंसेस को चार तरह से लिखा गया है, लेकिन ये बनेगा केवल एक तरीके से। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि अगर ये चार तरह से लिखे गए हैं तो हम किस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे। क्या इसका ट्रांसलेशन अलग होगा, क्या इसका अलग होगा, क्या इसका, तो जी बिल्कुल नहीं, अलग बिल्कुल नहीं होगा, सबके सब एक जैसे ही बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, ये सबके सबका ट्रांसलेशन एक जैसे ही होगा। तो क्या होगा वो देखिए, आई के साथ क्या लगाना है हमें, हैव, तो आई हैव वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। ये चारों का सेंटेंसेस एक ही होगा, आई हैव वॉच। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम, यानी यू लिखेंगे यहाँ पर, पहला है यहाँ पर यू, उसके बाद हैव, यू हैव अ हाउस। ठीक है, दूसरा क्या है, उसके पास एक बिल्ली है तो दूसरा हो जाएगा ही हैज अ कैट, ही हैज अ कैट। मोहन कार रखता है तो मोहन हैज कार। क्लियर, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये सेंटेंसेस बन रहे हैं, किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा कि हैज का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर हैव का प्रयोग देखिए, प्लूरल के साथ हैव लगा है, सिंगुलर के साथ हैज लगा है, सिंगुलर के साथ हैज लगा है, और सबका अधिकार, यानी मोहन का अधिकार कार पर है, उसका अधिकार बिल्ली पर है, तुम्हारे का अधिकार घर पर है। ठीक है, यानी ये सबके सब पोसेशन अधिकार बता रहे हैं कि किस पर कौन क्या रखता है, किसका अधिकार किस पर है। तो जब भी इस तरह के का अगर आपको सेंटेंसेस मिले, अधिकार और पोसेशन बताए और संबंध प्रकट करे, ठीक है, कि हाँ ये मेरा है, ये उसका है, ठीक है, संबंध बताए कि मेरे पास है कि नहीं है वो चीज़ें, तो वहाँ पर हम हैज हैव हैड का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। आप ये लिख लिया होगा आपने, हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, आपको डाउट नहीं होगी, कोई भी किसी भी प्रकार का इसमें डाउट नहीं होगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। बड़ा सिंपल है,
ये लिखना, बनाना, हैज हैव का प्रयोग करना। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, बड़ा एकदम सब कुछ क्लियर है, किसी भी प्रकार का डाउट इसमें नहीं है कि हाँ हमें इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है। सब एक अलग अलग पार्ट में हमने रखे हैं यहाँ पर कि हैज का प्रयोग कब, हैड का प्रयोग कब करने हैं और हैज का प्रयोग कब करने हैं। क्लियर, हैव, हैज, हैड, तीनों देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, मैं तीनों एक साथ लिखता हूँ। मेरे पास चिड़िया है, चिड़िया है, उसके पास, यहाँ लिखता हूँ, मेरे पास चिड़िया है, उसके पास चिड़िया है, उसके पास लोमड़ी थी। अब देखिए इसको बनाते हैं, इसको तीनों बनाते हैं हम। किस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे आप हमें बताइए जल्दी से फटाफट। देखिए कह रहे कि मेरे पास, मेरे क्या है, प्लूरल में आ गया, प्लूरल में आ गया तो हैव का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हैव का प्रयोग करना है, यू के साथ हैव का प्रयोग करना है, दे के साथ हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, तो जितने भी प्लूरल्स हैं उनके साथ हैव, जितने भी सिंगुलर हैं उनके साथ हैज। ये आपको बिल्कुल आप में दिमाग में बैठा लेना, एकदम बैठा ले ही लेना है कि हाँ आई, वी, यू, दे के साथ हैव, ही, सी, इट के साथ हैज, और इन दोनों कर्ताओं के साथ पास्ट टेंस में जब था, थे, थी आ जाए तो हैड लगाएंगे। क्लियर, तो देखिए तो मेरे पास चिड़िया है तो क्या होगा, आई हैव ए वर्ड, आई हैव वर्ड, बर्ड, मेरे पास चिड़िया है, आई हैव बर्ड, बर्ड मीन्स चिड़िया, मेरे पास चिड़िया है। फिर कह रहे कि उसके पास चिड़िया है, चिड़िया नहीं लिख रहा है, चिड़िया लिख रहा है, चिड़िया, एक चिड़िया की बात कर रहा है, प्लूरल की बात नहीं कर रहा है। ये मेरे पास चिड़िया है तो उसके पास है, तो ही हैज बर्ड। ठीक है, अब यहाँ देखिए थी आ गया, देखिए यहाँ पर हैव लगाया, यहाँ पर हैज लगाया, दूसरे में हम हैड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बर्ड। देखिए हमने हैड लगाया, क्यों हैड लगाया, क्योंकि यहाँ पर था, थे, थी है, और ये पास्ट टेंस में, किसमें, पास्ट टेंस में, और जब भी ये पास्ट टेंस में रहेगा हम वहाँ पर हैड का यूज करेंगे। क्लियर, इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, एकदम आपके सारे कन्फ्यूजन मैं दूर करूँगा। बस आप मेरे साथ कुछ दिन बने रहिए, आपको इंग्लिश आ ही जाएगी, ट्रांसलेट करना आ जाएगा, आपको लिखने, पढ़ने, सीखने सब कुछ आ जाएगा। ट्रांसलेशन मेथड जो है बहुत ही इंग्लिश सीखने का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है ये ट्रांसलेशन मेथड। आप इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी वोकैबुलरी के साथ साथ आपकी मीनिंग्स, लिखावट सब कुछ स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो देखिए ये आपको समझ में आ गया कि हाँ हैज का प्रयोग कब कर रहे हैं, हैड का प्रयोग कब कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं इसमें कि हाँ आप किस तरह से करेंगे। जैसे सीता के 2 पुत्र हैं, तो पुत्र पर अधिकार किसका है, सीता का। यहाँ लिखा नहीं है, पास लिखा नहीं है। हमने पिछले वाला 4 सेंटेंसेस आपको बताए, वो आप याद रखिएगा। पिछले वाला 4 सेंटेंस मैं रखता हूँ, उसके पास होता है, इस तरह से आप सेंटेंसेस में कंफ्यूजन मत लाइएगा कि हाँ ये होगा। तो सीता के 2 पुत्र है, सीता का अधिकार किस पर है, उसके पुत्र पर। यहाँ किसका प्रयोग करेंगे हम, हैज का या हैव का या हैड का। तो यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे क्योंकि सीता जो है सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर सीता हैज 2 सन्स, सीता हैज 2 सन्स। किसान के 4 बेटे थे, क्या, किसान के 4 बेटे थे, किसान के 4 बेटे थे। कौन सा है, पास्ट में चला गया, क्या यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे। पास्ट में चला गया, क्या यूज करेंगे, हैड। तो क्या हो जाएगा, फार्मर हैड 4 सन्स। ये प्लूरल है बेटे, तो यहाँ पर सन्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए, हाँ बताइए कि हमें ये नहीं आ रहा है। मैं आपको लास्ट 5 सेंटेंसेस दूंगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि हाँ इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, जितना प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस के ऊपर ही आधारित है, बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस मांगता है ये। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेहतर होगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या और हम कर सकते हैं। देखिए, लड़कों के पास गेंद है,
गेंद थी, लड़कों के पास गेंद थी, तो क्या हो जाएगा, लड़कों के पास गेंद थी का, तो बॉयज हैज, सॉरी हैव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लड़कों है प्लूरल है, बॉयज हैव बॉल, बॉयज हैव बॉल। अच्छा यहाँ पर थी है ना, तो यहाँ हैव तो लगाएंगे नहीं, क्या लगाएंगे हम, हैड लगाएंगे, क्योंकि पास्ट में चला गया, और जब भी पास्ट में चला गया जाएगा हम क्या यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे। क्लियर। ये टोटल अफर्मेटिव सेंटेंसेस चल रहे हैं केवल, अभी अफर्मेटिव, निगेटिव भी बचा है, इंट्रोगेटिव बचा है। ठीक है, तुम्हारे पास एक सुंदर कलम थी, तो बताइए इसके क्या होगा, यू हैड अ फाइन पेन। ठीक है, सुंदर कलम, फाइन पेन, अच्छी कलम, फाइन पेन, फाइन में अच्छी। अभी बताइए कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। गाय के 4 पैर हैं, हाथी के 4 पैर हैं, गाय की 1 आंख है, कुत्ते के पास एक पूंछ थी, बिल्ली के पास रोटी थी। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें हैज हैव हैड का तीनों का प्रयोग करने हैं, तो हैड का प्रयोग था थे दी के लिए, हैज हैव का प्रयोग है हूँ हो के लिए। क्लियर। तो क्या है यूज करेंगे, ELEPHANT, एलिफेंट हैज 4 लेग। ठीक है, एलिफेंट हैज 4 लेग्स। गाय के आँख हैं, तो काऊ हैज आइज, काऊ हैज आइज। कुत्ते के पास एक पूंछ है, डॉग्स हैज अ टेल, डॉग हैज टेल। क्लियर। बिल्ली के पास रोटी है, कैट हैज ब्रेड, सॉरी यहाँ भी हैड, यहाँ भी हैड, दोनों जगह हमें हैड लगानी है, क्योंकि यहाँ पर था है, थी है, यहाँ भी दोनों जगह थी है, थी के लिए हैड लगाएंगे, तो कैट हैड ब्रेड। तो ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ ही रही होगी, इसमें किसी भी प्रकार की आपको डाउट नहीं होगी। इसका निगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, क्या अगर निगेटिव आ जाए तो कैसे हम बनाएंगे। चलिए आइए देखिए निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस में आपको ध्यान देने होते हैं 2 चीज़ों का, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल है 1 2 3 4 5, इसमें आपको ध्यान देने होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। अगर आपको गणनीय है यानी 1 2 3 4 5 है, तो आप उसके लिए नॉट का यूज करेंगे, और अनकाउंटेबल हैं तो आप उसके लिए नो का यूज करेंगे। अनकाउंटेबल माने जिसको गिन नहीं सकते हैं। जैसे 2 सेंटेंसेस में लिखता हूँ, मेरे पास पानी है। क्या आप पानी को काउंट कर सकते हैं? ठीक है, तो पानी को काउंट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अगर इसको निगेटिव बना दें कि मेरे पास पानी नहीं है, मेरे पास पानी नहीं है, तो आप पानी को काउंट तो कर नहीं सकते। अगर काउंट कर सकते हैं तो आप हमें बता दें कि हाँ कितना पानी है, 1 गिलास पानी में कितना है। तो आई हैव नो वाटर। ठीक है, आई हैव नो वाटर। अगर ये लिखे कि मेरे पास 2 पेड़ हैं, मेरे पास 2 पेड़ हैं, तो आई हैव नॉट 2 ट्री। मेरे पास 2 पेड़ नहीं है, आई हैव नॉट 2 ट्री। तो जहाँ पर काउंटेबल होगा यानी गिन सकेंगे जिसको, उसके लिए नॉट का यूज करेंगे, और जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम नो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप सोच लीजिए कि क्या क्या नहीं गिन सकते हैं। तो जो चीज़ें नहीं गिन सकते उसके लिए आप नो का यूज कीजिएगा, जो चीज़ें गिन सकते हैं उसके लिए आप नॉट का यूज कीजिएगा। क्लियर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार के आपको डाउट नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और सेंटेंसेस इसमें कुछ देखते हैं, 2-4 सेंटेंसेस और लेते हैं। या इसमें देखिए, मेरे पास, उसके पास दूध नहीं था, उसके पास दूध नहीं था। तुम्हारे पास 4 कलम नहीं थी, कलम नहीं थी। कह रहे कि उसके पास दूध नहीं था, तुम्हारे पास 4 कलम नहीं थी। तो इसके पास क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट, सॉरी, ही हैड नो मिल्क, ही हैड नो
मिल्क, क्योंकि हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते बट पेन को काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो काउंट करके बता दीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो यू हैड नॉट 4 पेन। तो आप जहां संभव यानी जहां लगे कि आपको काउंटेबल है यानी जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल, तो उसके लिए आप यूज कीजिए नॉट का। जिसको नहीं काउंट कर सकते हैं उसके लिए आप प्रयोग कीजिए नो का। है ना सिंपल, बहुत सिंपल है। इससे सिंपल में तो आपको कहीं समझ में ही नहीं आएगा। कितना इजी तरीके से मैंने बताया, जो आपको एक एक चीज़ बता दिया कि कहाँ नॉट लगाएंगे, कहाँ नो लगाएंगे, कहाँ हैज लगाएंगे, कहाँ हैव लगाएंगे, कहाँ हैड लगाएंगे, कब कब लगाएंगे, पास्ट टेंस में लगाएंगे, प्रेजेंट टेंस में लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। है ना इजी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इस हैज़ हैव हैड के कुछ और एडवांस लर्निंग के साथ, जिसमें अफर्मेटिव निगेटिव हमने देख लिया। अगले वाले में हम डबल यानी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए।